Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss about chapter number 8, Cell, Structure and Functions of Science subject class 8. Here you can see the picture of the plant cell and animal cell. We are going to discuss about this in detail. Before starting discussion of the structure and functions of the cell, let's have a look at the discovery of the cell. Robert Hooke observed sliced cork under a simple magnifying device in 1665. This is the picture of Robert Hooke. He noticed partition boxes or compartments in the cork slice. उन्होंने जो पार्टीशंस ऑब्जर्व किए, उन्होंने कोक स्लाइस के जो सेल ऑब्जर्व किए थे ना, ये उसका एक पिक्चर है. बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम. जो भी बॉक्सेस थे वो हनीकॉम की तरह दिख रहे थे. ही कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. उन्होंने हर एक बॉक्स को सेल नाम दिया. तब से जो ये स्ट्रक्चर है उसको हम सेल के नाम से जानते हैं. एक्चुअली उन्होंने जो सेल्स ऑब्जर्व किए थे ना, वो डेड सेल्स से कोर्क के. उन्होंने सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर ये ऑब्जर्व किए थे. उस टाइम पे एडवांस जो भी माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल है वो नहीं थे. दैट्स वाई ऑलमोस्ट 150 ईयर तक फर्दर कुछ इन्वेंशन नहीं हुआ. जब माइक्रोस्कोप्स आए उसके बाद सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल के अंदर एनालाइज हुआ, डिस्कवर हुआ एंड आज हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेल. सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स. सेल्स जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स है. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वॉल एंड पिक्चर ऑफ सेल्स. सेल्स और ब्रिक्स को कंपेयर किया है. किसी बिल्डिंग को अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो ब्रिक्स जो है ना वो बेसिक यूनिट है, वो उसका बेस होता है. सिमिलर वे किसी भी लिविंग बीइंग के स्ट्रक्चर के लिए सेल्स जो है वो एक बेसिक यूनिट है. दे हैव डिफरेंट डिज़ाइन, शेप एंड साइजेस. इन जो सेल्स होते हैं ना उनकी डिज़ाइन, शेप एंड साइज़ सब कुछ उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है. जो ब्रिक्स है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर शेप की होती है, बट जो भी सेल्स है उनके डिज़ाइन, शेप्स एंड साइज डिफरेंट होते हैं. कैसे होते हैं दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर. अब लिविंग बीइंग के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ना वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बिकॉज दे नीड टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शंस. द एग ऑफ अ hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eyes. अब हम एक एग्जांपल दिया है कि जो हैन का जो एग होता है ना वो हम ऐसे ही देख सकते हैं, उसके लिए हमें कोई माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो देर आर सम सेल्स विच कैन बी सीन विद द नेक्ड आई. हम उसको ऐसे ही देख सकते हैं. टू स्टडी cells one need microscope which magnify objects. बट मोस्ट ऑफ दी जो सेल्स है ना वो काफ़ी छोटे होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से, अनएडेड आई से नहीं देख सकते. दैट्स वाई वी नीड माइक्रोस्कोप जो किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देगा, मतलब बहुत बड़ी करके एनलार्ज करके दिखाएगा. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द नंबर्स ऑफ सेल्स. अब कितने सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो हम डिस्कस करते हैं. ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस. हमारे बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो इनके शेप एंड साइज डिफरेंट होते हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सम सेल्स. यहाँ पे कुछ सेल्स के पिक्चर है. कौन से सेल्स है वो आगे देखेंगे, बट यू कैन सी their shape and size are completely different. Organisms made of more than one cell are called multicellular organisms. जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बने हैं उसको मल्टी ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है. मल्टी इट मीन्स मैनी एंड सेल्यूलर इट मीन्स सेल. इट मीन्स मेनी सेल से अगर बना है देन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म.
Human beings are the example of multicellular organism. The number of cells does not affect the functioning of the organisms. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल्स है ना, वो उनके फंक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है. हर एक ऑर्गेनिज्म को हर पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए डिफरेंट नंबर्स ऑफ द सेल्स चाहिए होते हैं. ऑर्गेनिजम्स विथ बिलियंस ऑफ द सेल्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मिलियंस, बिलियंस या ट्रिलियन सेल्स हैं, उनकी लाइफ भी सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है. द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स. अब जो भी फर्टिलाइज एग होता है ना, उनका एक पर्टिकुलर सिंगल सेल होता है कि जो एक फर्टिलाइज्ड एग है वो फिर मल्टीपल्स होते जाते हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट उनका होता है. द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. सिंगल सेल यानी एक ही सेल में से अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो उसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. यूनी इट मीन्स वन एंड सेल्युलर मीन्स सेल. इसका मतलब हुआ एक सेल से बना है, दैट्स वाई यूनिसेल्युलर. A single cell organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform. अब सिंगल सेल्यूलर जो भी ऑर्गेनिजम्स है ना, वो भी वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो हम मल्टी सेल्यूलर्स करते हैं. लाइक वी डू रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डाइजेशन. ये सारे फंक्शंस हमारे अंदर होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं. ये सारे फंक्शंस सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होते हैं. उनके पास एक ही सेल है, बट वो एक सेल ये सारे जो भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे आपको अमीबा एंड पैरामीशियम के पिक्चर्स दिए गए हैं. ये दोनों सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ये एक ही सेल से सारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं. Now let's have a look at shapes of cells. Amoeba has no definite shape unlike other organisms. हम सबके पास जो सेल्स है ना, उनका शेप प्रीडिफाइन होता है, फिक्स होता है, बट अमीबा का जो शेप है ना वो फिक्स नहीं होता. दिस इज द पिक्चर ऑफ अमीबा. ये अमीबा का पिक्चर है. अमीबा क्या करता है कि जैसे ही उन्होंने अमीबा ने कुछ फूड जो है उसको डिटेक्ट किया, देन वो अपना शेप ऐसे चेंज करता है कि जो भी फूड है ना उसको कवर कर लेगा अमीबा पूरा एंड उसके अंदर ले लेगा. फिर धीरे धीरे कुछ केमिकल्स रिलीज़ होता है जिसकी वजह से डाइजेशन होगा एंड डाइजेशन के बाद जो भी वेस्टेज है उसको जब एक्सक्रेट करना है, देन अगेन इट चेंजेस इट शेप एंड वो रिलीज़ करता है अपने बॉडी से. सो सारा जो फंक्शन करना है ना उसके लिए इट कंटिन्यूस कीप चेंजिंग इट्स ऑन शेप, अपना शेप चेंज करता रहता है. प्रोजेक्शन ऑफ वेराइंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी आर कॉल्ड द स्यूडोफोडिया. तो उनके जो प्रोट्रूडिंग की जो लेंथ है ना वो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, उसको स्यूडोफोडिया बोला जाता है. स्यूडो इट मीन्स फॉल्स एंड फोडिया इट मीन्स फीट. उनके मतलब उनके पास ना फॉल्स फीट होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता शेप कब चेंज हो जाता है. दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ अमीबा. इनका जो प्रोजेक्शंस है ना वो कंटिन्यूस अपीयर एंड डिसअपीयर होता रहता है. A white blood cell, that is WBC, in human blood is another example of single cell which can change its shape. अब WBC हमारे बॉडी के अंदर जो होता है ना वो भी अपना शेप चेंज कर सकता है. But we need to keep one thing in our mind that WBC is a cell. Amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. अब WBC है ना, उनका सिर्फ एक ही फंक्शन है, उनको एक ही फंक्शन करना है कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना है, बट उनको बाकी सारे फंक्शंस नहीं करने हैं. इट इज़ अ सिंगल सेल. बट अमीबा जो है ना वो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. इट मीन्स उनको इंडिपेंडेंटली अपने बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं विद इन अ सिंगल सेल.
The different shapes of cells are related to their specific functions. अब जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनके शेप्स डिफरेंट क्यों होते हैं? बिकॉज उनको पर्टिकुलर जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करने होते हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ RBC. हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका पिक्चर है. दे आर स्फेरिकल इन शेप. ये स्फेरिकल होते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मसल सेल्स. हमारे मसल के जो सेल्स होते हैं वो स्पिंडल होते हैं. ये उसका पिक्चर है. नेक्स्ट इज़ द पिक्चर ऑफ नर्व सेल. अब ये नर्व सेल का पिक्चर है. नाउ वी नो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्व सेल. नर्व सेल क्या करेगी? इट receives and transfer messages then helping to control and coordinate the working of different parts of the body. ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज रिसीव करते हैं, ब्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं. अगेन ब्रेन कुछ मैसेज हमें पहुंचाता है बॉडी तक एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस होते रहते हैं. तो ये सब फंक्शन जो है वो नर्व सेल को करना होता है. दैट्स वाई इट इज़ कंपैरेटिवली लॉन्गर. कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. अब सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर पूरे एनक्लोज्ड होते हैं. एंड मेम्ब्रेन प्रोवाइड द शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये मेम्ब्रेन की वजह से ही जो शेप होता है ना, वो डिसाइड होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर. सेल वॉल इज़ एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होता है जिसको सेल वॉल बोला जाता है. इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स. ये शेप के साथ साथ रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है सेल्स को. बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल. बैक्टीरियल सेल के अंदर भी एक सेल वॉल होती है उसके आउटर लेयर में. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ सेल. अब सेल की जो साइज़ है वो डिस्कस करनी है. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज. मोस्टली जो सेल्स होते हैं ना वो माइक्रोस्कोपिक. इट मीन्स वो माइक्रोमीटर या तो माइक्रोन की साइज़ के होते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. जैसे मैंने पहले बताया, वी नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व दैम. उन सबको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. द लार्जेस्ट सेल इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच का जो एग है ना वो लार्जेस्ट सेल है. Here you can see the picture of egg of an ostrich. Its size is almost 170 by 130 millimeter. The size of these cells has no relation with the size of the body of the animal or plant. अब एनिमल या प्लांट की जो साइज़ है ना, उसको सेल्स के साइज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं है. लाइक डोंट थिंक कि एलिफेंट इज़ अ जाइंट एनिमल, सो उसके पास जो सेल्स है वो बहुत बड़े बड़े होंगे. एंट है वो काफ़ी छोटी है, सो उनके बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो छोटे छोटे होंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. साइज़ जो है उसका बॉडी के साथ कोई रिलेशन नहीं है. द साइज़ ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. साइज़ जो है ना वो फंक्शन के साथ रिलेटेड है. द नर्व सेल इज़ लॉन्गर एज इट रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. जैसे मैंने पहले ही बताया कि नर्व की जो सेल है ना, उनको पूरा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का काम करना है, मैसेजेस रिसीव एंड ट्रांसफ़र का काम करना है पूरे बॉडी के अंदर. दैट्स वाई वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने सपोज़ किसी चीज़ को टच किया, देन यू फील हॉट. तो आपकी जो बॉडी है उसने सेंस जो भी किया ना, वो नर्व सेल ने ब्रेन को मैसेज सेंड किया. ब्रेन डिसाइडेड इट्स हॉट. उन्होंने डिसाइड किया ये तो गर्म है चीज़, यू शुड टेक योर हैंड और यू शुड टेक योर फिंगर फ्रॉम इट. तो ब्रेन जो है ना वो वापस फिंगर को मैसेज करेगा कि वहाँ से भाई अपना जो फिंगर है ना वो हटा लो, अदरवाइज़ हमें तकलीफ़ होगी. तो क्या किया आपने, अपनी फिंगर जो है वहाँ से ले ली. तो ये पूरा क्या हुआ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ. वो किसने किया, नर्व सेल ने किया. दैट्स वाई वो लॉन्गर होते हैं. Now let's discuss about the cell structure and function. Each living organism has many organs. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. जैसे हमारे पास भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हैंड्स, लेग्स, आइज़, ईयर्स. इवन इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो भी हमारे पास लीवर, स्टमक, हार्ट, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, राइट. सो
कोई भी लिविंग बीइंग है ना, वो बहुत सारे ऑर्गन से बनता है। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हर एक ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन होता है, दैट वी नो वेरी वेल। नोज़ का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ईयर्स हैव देयर ऑन फंक्शन। हर एक लिविंग बीइंग के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज़। अब हर एक ऑर्गन जो है ना, वो बहुत सारे टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। सिमिलर टिश्यूज़ जब मिलते हैं तब जाके ऑर्गन बनता है। एंड अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। और बहुत सारे सिमिलर सेल जब पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप बनता है, तब जाके वो एक टिश्यू बनता है। इट मीन्स सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। और ये सेल जो है वो सिमिलर टाइप के सेल का जब ग्रुप बनता है तब जाके टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं। बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं एंड स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन उसमें से ऑर्गन्स बनते हैं एंड व्हेन वी कंबाइन दिस ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम बनती है एंड दिस ऑर्गन सिस्टम मेक्स अ ऑर्गेनिज्म। वो एक ऑर्गेनिज्म उनसे बनता है। नाउ पार्ट्स ऑफ सेल। The basic components of a cell are cell membrane, cytoplasma and nucleus. अब सेल जो है उनके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल का एक पिक्चर है जिसके अंदर आप सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस देख सकते हो। The cytoplasma and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. अब आप देख सकते हो बाहर सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्मा है। The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasma. अब देखो न्यूक्लियस है ना वो सेंटर में है, सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर है। इनके बीच में येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है ना, इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब आउटर साइड का जो लेयर है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो पोरस होता है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस है वो एक्सचेंज हो सकता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड। This is the similar picture. The center dense round body in the center is called the nucleus. अब आपको सेंटर में देखो एक दिख रहा है सर्कल, that is nucleus. It acts as a control center of the activities of the cell. ये एज ए सेंटर वर्क करता है, मतलब सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूक्लियस के अंदर कंट्रोल होती है। It is separated from the cytoplasma by a membrane called the nuclear membrane. अब न्यूक्लियस जो है ना उसके आसपास आप देखो एक ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियर को साइटोप्लाज्मा से सेपरेट करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्मा एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आउटर जो लेयर है वो भी पोरस होता है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस के बीच कुछ एक्सचेंज करना है ना मटेरियल, तो वो इजीली हो सकता है। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम। दे कैरी द जीन्स एंड हेल्प इन द inheritance of the transfer of characteristic from the parents to the offspring. अब न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड जैसा जो स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं और ये जीन्स को कैरी करते हैं जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे अंदर आते हैं, ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों के अंदर आते हैं। एंड द यू कैन सी सम ब्लैंक स्पेस इन द साइटोप्लाज्मा इज कॉल्ड वैक्यूल। अब आप येलो कलर का जो सब्सटेंस है साइटोप्लाज्मा है उसमें वाइट कलर के आप सर्कल्स देख सकते हो जो ब्लैंक स्पेस है जिसको वैक्यूल बोला जाता है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सेल्स ऑफ द चिक्स ऑफ ह्यूमन। अब
ह्यूमन का जो चीक होता है ना, उसके अगर आप सेल को ऑब्जर्व करोगे तो ये ऐसे ही दिखते हैं। हाउ वी कैन गेट इट? तो आप एक स्पून ले लो, उसको वॉश करो एंड इंटरनल जो आपका चीक का अंदर का पोर्शन है ना, माउथ के अंदर, वहाँ पे 2-3 टाइम्स लाइटली रब करोगे तो जो सलाइवा का जो पोर्शन आएगा उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे, यू कैन ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसमें भी आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मा भी है, न्यूक्लियस भी है एंड सेल मेम्ब्रेन भी है। यानी हर एक एनिमल सेल के अंदर इतने सारे जो कंपोनेंट्स है वो होते हैं। Now the boundary of onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall। अब आप यहाँ पे देखो कि ऑनियन की पील जो है उसके पूरा स्ट्रक्चर है। ऑनियन की पील आप कैसे ले सकते हो? तो आप ऑनियन को कट करो, फिर उसके अंदर बीच में से एक हल्का सा पतला ट्रांसपेरेंट जैसा कवर आएगा। अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। उस स्ट्रक्चर के अंदर सेल मेम्ब्रेन के आसपास भी एक लेयर होता है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सिंगल सेल वॉल, सिंगल सेल ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का एक सेल जो है उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई है। इसमें कौन कौन से पार्ट देखते हैं? सेल वॉल है, ए इज सेल वॉल, बी इज सेल मेम्ब्रेन, सी इज न्यूक्लियस, ई इज वैक्यूल एंड डी इज साइटोप्लाज्मा। सेल वॉल है वो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, ये एनिमल के सेल में नहीं था, प्लांट के सेल में ही होती है। दैट यू नीड टू रिमेंबर। सेकेंड इज, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो वैक्यूल है ना वो कंपैरेटिवली बड़ा है एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल। सेल वॉल इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोटेक्शन। अब प्लांट के जो सेल है उनके अंदर ये सेल वॉल क्यों होती है? बिकॉज दे नीड प्रोटेक्शन। बिकॉज आउटसाइड वो जहाँ पे भी ट्रीज़ हैं वहाँ से वो मूव नहीं कर सकते। इफ़ इट इज़ कॉल्ड देन वी कैन मूव एट सम प्लेस। इवन एनिमल्स जो है ना वो भी मूव कर सकते हैं। अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है देन दे कैन स्टैंड एट सम प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अगर मॉइस्चर कंटेंट है, रेनफॉल हो रहा है, then they can protect themselves, but plants cannot move from one place to another, so they need special kind of the protection which is provided by this cell wall. Small colored bodies in the cytoplasm of the cell of the Tradescantia leaf are called plastids। अब आप लीफ को ऑब्जर्व करोगे ना तो उनके अंदर साइटोप्लाज्मा में कुछ कलर्ड बॉडीज़ होते हैं स्मॉल, जिसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। और ये प्लास्टिड्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स के कलर के लिए। लाइक ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। अब ग्रीन कलर के जो भी प्लास्टिड्स होते हैं जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है उसी की वजह से प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है, विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास। Now let's do the comparison of the plant and animal cell. First one is cell membrane. You know cell membrane जो है वो सेल का आउटर पोर्शन है जो प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन इज द सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल टू प्रोटेक्ट देम, बट एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है। नाउ व्हाट अबाउट द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस जो है वो सेल के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो न्यूक्लियस का आउटर लेयर है जो साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस को सेपरेट करता है। तो ये प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जो है वो प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो वेराइटी ऑफ कलर्स आपको ऑब्जर्व करने को मिलते हैं दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्लास्टिड्स।
तो वे प्लांट सेल के अंदर तो होते हैं बट एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। एंड लास्ट इज़ द कंपैरिजन अबाउट द वैक्यूल। तो हमने पहले ही देखा कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ना वो कंपैरेटिवली बिगर होते हैं, लार्जर होते हैं। एंड एनिमल सेल के अंदर अगर वैक्यूल की बात करो तो दे आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू द प्लांट सेल। दोनों में वैक्यूल्स होते हैं बट प्लांट सेल के अंदर बड़े होते हैं एंड एनिमल सेल के अंदर छोटे होते हैं। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। नाउ fundamental about the cell is clear with you. In higher class you will study in detail about this. अब साइटोप्लाज्मा में क्या होता है ना वो भी आप हायर क्लास के अंदर स्टडी करोगे। उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, या तो हम उसको ऑर्गेनेल्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, ये सारे कंपोनेंट्स साइटोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट अबाउट दैम यू विल स्टडी इन लेटर क्लासेस। We are going to end this session over here only. If you have enjoyed this session, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, please subscribe it right now. Thank you. Bye bye.